औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जो जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, मुख्तसर से ही लेकिन कम से कम देखते हैं, ये शुक्र उनके लिए। मेरे दिल में बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं और जो नहीं देखते उनके लिए भी मैं हमेशा ही दुआ कर रहता हूँ। और साथ ही साथ उन सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तबीयत पे जैसे हर इंसान कभी एक ही मिजाज का नहीं रहता, कभी हंसने को दिल चाहता है, कभी खामोश रहने को दिल चाहता है और कभी सन्नाटे में जाने को जी चाहता है, कभी रश में जाने को जी चाहता है। बस तबीयत कुछ ऐसी ही थी, सोचा था कि मैं प्रोग्राम आज ना करूं और बिल्कुल मैंने तहैया किया हुआ था कि आज मैं प्रोग्राम नहीं करता। तो जहन भी थका थका था, लेकिन फिर मैंने कहा कि जो व्यूअर्स मुझे देखते हैं तो उनकी मायूसी का भी ख्याल और ये कि वो कम से कम व्यू तो करते हैं, तो उनके व्यू का भी ख्याल था। लाइक करते हैं तो उनके लाइक का भी ख्याल था। तो आज बहुत ही मुख्तसर प्रोग्राम मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन इसमें भी एक सबक है, इंशाअल्लाह आप समझिएगा, और वो है फ़लसफ़ा मर्ज़। तो मेरी एक दाढ़ में कीड़ा लग गया था जो मुझे तरह तरह से परेशान करता। दिन के हंगामों में इत्मीनान से बैठ जाता और रात की खामोशियों में जब दंदान साज ख्वाब राहत के मज़े में सरशार होते थे और दवाखाने बंद, उनके क्लिनिक बंद और मैं बेकरार होकर उठ बैठता। एक दिन जबकि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मैं दंदान साज के पास गया, डेंटिस्ट के पास गया और कहा, मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से तकरीबन 90%, 90 ना सही तो 80% लोग तो यकीनन ऐसे होंगे कि जिनको दाढ़ का दर्द या दांत का दर्द होता होगा और कितना तकलीफ दर्द होता है ये आप जानते हैं। तो मैं फिर दंदान साज के पास गया और मैंने उससे कहा कि मेरी दाढ़ निकाल दीजिए। उसने नींद की लज्जत जो है मुझ पर हराम कर दी है इस दाढ़ के दर्द ने, और मेरे रात के सुकून और इत्मीनान को आहो कराह से बदल दिया है कि सारी रात कराहता रहता हूँ, हाथ रखता रहता हूँ, इधर हाथ रखता रहता हूँ, कभी गर्म पानी लगाता हूँ, कभी ठंडा पानी लगाता हूँ, कभी लौंग चबाता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, लेकिन दर्द जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर ने अपना सर हिलाया और जवाब दिया, जहालत होगी अगर हम अपनी दाढ़ निकलवा दें, जबकि इसका इलाज हो सकता है। इसने दाढ़ को इधर उधर से खुरचना शुरू कर दिया और उसकी जड़ों को साफ कर दिया। अजीब अजीब तरीक़ों से रोग को, वो जो दर्द था उसको, यानी जो दांतों में रोग लगा होता है उसको भी उसने साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि दाढ़ अब में बिल्कुल भी कोई कीड़ा बाकी नहीं रहा, तो उसके सुराखों को एक ख़ास किस्म के सोने से भर दिया और फ़ख्र में इस लहजे में कहने लगा, अब तुम्हारी दाढ़ तंदुरुस्त दाढ़ों से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। कुछ लोग सोने की दाढ़ लगवाते हैं, कुछ लोग चांदी की दाढ़ लगवाते हैं। मैंने तायद की और उसकी जेब रुपयों से भर दी बग़ैर गिने और भरकर खुशी खुशी चला आया। लेकिन अभी एक हफ्ता भी गुजरने ना पाया था कि कमबख्त दाढ़ ने फिर तकलीफ देना शुरू कर दी और उसमें फिर दोबारा दर्द शुरू हो गया।
समझिएगा मेरी बात को। और उसने मेरी रूह के नगमों को फिर करीबुल मर्ग लोगों की खरखराहट और दोज़ख की चीखों पुकार से बदल दिया, क्योंकि सोना बंद था, अंदर इन्फेक्शन, उसका दर्द। अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया और मुहताज लहजे में उससे कहा, इस खतरनाक सुनहरी दाढ़ को निकाल दीजिए। तकल्लुफ बिल्कुल ना फरमाइए, इसलिए कि कंकरियां चबाने वाला इन्हें शुमार करने वालों से मुख्तलिफ होता है। कंकरियां चुनने वाला जो होता है वो कंकरियों को शुमार नहीं करता, तो वो उनसे मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर ने दाढ़ निकाल दी। वो घड़ी अगरचे तकलीफ की बिना पर बड़ी हौलनाक थी, लेकिन दर हकीकत मुबारक थी। दाढ़ निकाल देने और अच्छी तरह देखभाल कर लेने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। कीड़ों ने इस दाढ़ में अच्छी तरह से जड़ पकड़ ली थी और इसके अच्छे होने की उम्मीद कतअन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। उस रात मैं निहायत आराम से सोया। अब मैं आराम से हूँ। दाढ़ के निकल जाने पर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इंसानी समाज के मुंह में बहुत सी दाढ़ें हैं जिनमें कीड़ा लगा हुआ है, और ये रोग इस कदर बढ़ गया है कि अज़मुल फ़क के हद तक पहुंच गया है, बुलंदी तक पहुंच गया है। लेकिन इंसानी समाज इसकी तकलीफ से बचने के लिए दाढ़ें नहीं निकलवाता, बल्कि महज लेपापोती पर इक्तफा करता है और इन्हें बाहर से साफ कराकर सुराखों को चमकदार सोने से भरवा देता है, और बस। बहुत से तबीब हैं जो इंसानियत की दाढ़ों का इलाज नजर फरेब सोने के पानी और चमकदार मादों से करते हैं, और बहुत से मरीज ऐसे हैं जो खुद को इन इस्लाह पसंद तबीबों के हवाले कर देते हैं और बीमारी की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए मुब्तलाए फरेब रहकर मर जाते हैं। फिर वो कौम जो एक दफा बीमार होकर मरती है, वो दोबारा जिंदा नहीं होती, कि दुनिया के सामने अपने मानवी इमराज के असबाब और इन इज्तिमाई दवाओं की हकीकत बयान करे कि जिनको इस्तेमाल करने से कौमें ज़वाल व नेस्ती की मंजिल में पहुंच जाती हैं। ठीक हो गया? समझ रहे मेरी बात को आप? तो शाही कौम के मुंह में भी फरसूदा, स्याह, गंदी और बदबूदार दाढ़ें हैं। हमारे तबीबों ने चाहा कि इन्हें साफ करके इनके सुराखों को चमकदार मादों से भर दें और ऊपर सोने का पानी चढ़ा दें, लेकिन रोग दूर नहीं हुआ और कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि इन दाढ़ों को उखाड़ कर फेंक ना दिया जाए। आप समझिएगा कि मैंने दाढ़ की मिसाल दी है। अब मैं आपकी जहानत का ये इम्तिहान है। अब फिर जिस कौम की दाढ़ में कोई रोग हो तो उसका मैदा भी ज़ईफ हो जाता है, और बहुत सी कौमें ऐसी हैं जो खराबी हज़म का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुकी हैं। अगर कोई शाम की कीड़ा लगी दाढ़ें देखनी चाहता है तो उसे मदरसे में जाना चाहिए, जहां मुस्तकबिल का इंसान इन मसाइल को याद कर रहा है, या अदालत में जाना चाहिए जहां बनावट, झूठ और रियाकारी है, या गरीबों की झोंपड़ी में जाना चाहिए जहां खौफ, बुज़दिली और जहालत है। और इसके बाद इन नर्म नाजुक
उंगलियों वाले दंतान साजों के यहाँ जाना चाहिए कि जिनके पास बारीक आलात और नशा आवर सुफूफ हैं, जो कीड़ा लगी दाढ़ों के सुराख में भरने के काम आती हैं। इनकी गीली जड़ों को साफ करने में अपने औकात बसर करते हैं। जब कोई उनसे गुफ्तगू करता है, उनके अतियों से नफ़ा अंदोज होना चाहता है, तो इन्हें इन बुजुर्ग खतीबों में से पाता है जिनकी ज़बान फसाहत व बलागत के दरिया बहाती है, जो जमातें बनाते हैं, कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करते हैं और मजमों में ज़ोर खिताबत से आग लगा देते हैं, जैसे कि आज ही हुआ है। आपने इमरान खान साहब की तरबियत देखी, वज़ीर आला साहब की ज़बान सुनी। अगर हम इसे कीड़ा लगी दाढ़ न कहें तो क्या कहें? क्या तरबियत दी एक सूबे का वज़ीर आला, और उसकी ज़बान। लेडीज़ बैठी हुई हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, और क्या कह रहा है कि पैसे विखा ते मेरा मूड बने। आप लोग समझ गए होंगे इस जुमले को। ये खुले मजमा आम में और गालियों की बौछार, ये कीड़ा लगाई हुई दाढ़ें हैं, कीड़ा लगी हुई दाढ़ें हैं, और ये ऊपर से सिर्फ ऐसे सफाइयां करते रहते हैं। सब उसी पे क्या मौकूफ है, लेकिन वो उसकी तरबियत ही ऐसी बदतमीजी वाली है कि पैसा बिखा तो मूड बने। तो जिनकी तकरीरों में एक नगमा होता है चक्की के पाटों के नगमे से ज्यादा बुलंद। अब चक्की के पाट जिस वक्त चलते हैं, कितना खूबसूरत और कितनी अच्छी आवाज आती है। कहा कि चक्की के पाटों का जो नगमा है, मौसीकी है, उससे भी ज्यादा बुलंद, और जुलाई की रातों में मेंढक की टटराहट से ज्यादा दिलकश। लेकिन जब कोई उनसे कहता है शाही कौम अपनी जिंदगी की ग़िज़ा कीड़ा लगी दाढ़ों से चबाती है, इसलिए इसके हर लुक़मे में जहरीला लुआब शामिल हो जाता है, और इस जहरीले लुआब ने उसकी आंतें तकरीबन बेकार कर दी हैं। ये आंतें क्या चीज़ हैं? फिजिकली हमारे साथ भी यही पोजीशन है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं, लेकिन दूसरे मायनों में भी आप इसको लें तो हमारे मुल्क की दाढ़ें भी खोखली हैं, कीड़ा लगी हैं, और उसमें हम जो कुछ खाते हैं वो हमारे मैदे की आंतें भी खराब कर देती हैं, क्योंकि उसमें जहरीला लुआब पाया जाता है, तो वो तकरीबन आंतें बेकार हो जाती हैं। जब कोई उनसे ये कहता है तो वो जवाब में इरशाद फरमाते, जी हाँ, इसके लिए हम एक नई दवा की ईजाद में मसरूफ़ हैं जो बहुत ज़्यादा नशावर होगी। अब नशावर से आप समझे कि जब कोई बंदा दाढ़ निकलवाने जाता है या वो उसकी फिलिंग कराने जाता है, तो एक डॉक्टर सुई लेके दाढ़ में लगाता है तो सुन हो जाना, या कहीं कोई टांके लगने होते हैं तो उस जगह को सुन कर दिया जाता है, यानी बेहोश कर दिया जाता है। इसका मकसद ये है कि उसमें नशा आ जाता है, तो फिर नशे में पता नहीं चलता दर्द का। तो जी हाँ, कि हमने एक नई दवा की इजाद में मसरूफ़ हैं जो बहुत ज़्यादा नशावर होगी, और जब नशा चढ़ेगा, ये भी तो शहद की बोतलें ले जा रहे थे ना वज़ीर आला साहब, और कहने वाला जब ये कहता है कि इन दाढ़ों को निकलवा देने के मुतालिक आपका क्या ख्याल है कि इनको निकलवा दिया जाए, तो वो कहा लगाते हैं। इसलिए
और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दांतों का शरीफाना इलाज नहीं सीखा। बहुत मैं आपसे आपकी समझ के मुताबिक बातें कह गया हूं, गहराई की बातें हैं बहुत। तो सवाल के दोहराए जाने पर वो उठ खड़े होते हैं। कोई मुल्क को संवारने के लिए तैयार नहीं है, कोई शरीफाना इलाज नहीं करना चाहता। तो सवाल के दोहराए जाने पर वो उठ खड़े होते हैं और बेजारी के लहजे में अपने दिल से कहते हैं, किस कदर हैं दुनिया में ख्याल के बंदे और कितने बेबुनियाद हैं इनके ख्याल। ये कौन कहता है कि जो ये कहता है कि दाढ़ को निकलवा दें ताकि जो दर्द है वो खत्म हो जाए, ऊपर से पत्तों को ना काटिए फिर उसमें बीमारी आ जाएगी। असल बीमारी जड़ से है, जड़ को काट दें, मुआशरा अच्छा हो जाएगा, दांत भी अच्छे हो जाएंगे, मैदा भी अच्छा हो जाएगा। बस इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उसके साथ मकबूजा कश्मीर और बैतुल मक़दस और हमारे फ़लस्तीन भाइयों की मेरे माबूद मदद फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।